आशीष दे। तो मेरा आपसे प्रश्न था कि आजकल आप प्रभु के भवन में नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? क्या कोई बात है या कोई परेशानी है आपको जो आप प्रभु के चर्च में आ नहीं पा रहे हैं? बताइए। क्या करूँ, चर्च जाके हमेशा डांटते रहते हैं, कोई भी गलती होती है तुरंत डांट देते हैं और बार बार डांटते रहते हैं। वहाँ डांट थोड़ी खाने जाते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि पास्टर जी आपको डांट देते हैं, तो कोई बात नहीं, पर मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि पिता जिस बच्चे से अधिक प्यार करता है उसको अधिक डांटता है। तो आप अपने मन में थोड़ी सी इस चीज़ को कल्पना करना कि वो आपको इसलिए डांटते हैं, शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। लेकिन हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप प्रभु के चर्च में आए, क्योंकि प्रभु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। आइए कुछ और भाई हैं जिनसे हम पूछेंगे कि वो आजकल प्रभु के भवन में, चर्च में किस रीज़न से नहीं आ पा रहे हैं। जब से की जरूर भैया, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो मेरा पूछना आपसे ये है कि आजकल आप प्रभु के भवन में क्यों नहीं आ पा रहे, क्या कारण है? अब क्या बताएं भैया जी, अब कि जैसे हम लोग आप तो देखते हैं कि पूरी मेहनत करते हैं हम लोग, सारा खाना पीना हम ही देखते हैं, हर एक चीज़ की व्यवस्था हम ही देखते हैं। फिर भी इसके बाद अगर थोड़ा सी भी कमी हो जाए भैया तो मुझे ताने सुनने मिलते हैं। ऐसा क्यों भैया? मेरे भी दिल में तकलीफ होती है ना, मेरे अंदर भी थोड़ा सी तकलीफ होती है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ ना, मेरी कोई सहायता करता है, फिर भी मैं सब कुछ देखता हूँ, फिर भी मुझे सुनने को मिलता है भैया। इसीलिए थोड़ा सा मुझे अंदर से मेरा हार्ट जो दर्द करता है ना, थोड़ा सा तकलीफ होती है। मैं जाना ही भी छोड़ दिया कि मतलब न जाऊँगा और न देखूँगा न मुझे लगेगा, इसलिए। तो आपका कहना ये है कि कुछ बातें हैं जो बुरी लग गई है आपको जी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप यीशु के जीवन से सीखिए। जी। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने जब तक जीवन जिया अपने लिए नहीं और दूसरों के लिए बल्कि जिया, है ना? और आप देखते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को कभी भी प्रेम मिल पाया? बाइबल में लिखा हमेशा उन्हें सताया गया, डांटा गया, मारा गया, लेकिन फिर भी वो सहते रहे। तो आप जो सेवा कर रहे हैं चर्च के अंदर, जो खाना बना रहे हैं, वो आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सिर्फ लोगों को दिखाई दे, आप अपने परमेश्वर के लिए चीज कर रहे हैं और स्वर्ग में परमेश्वर जरूर एक दिन आपको उसका प्रतिफल देंगे। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए और हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आप प्रभु के भवन में फिर लौट के आ सके, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए एक भाई और हैं जिनसे हम पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आ पा रहे चर्च। इन्हीं के साथ रहने वाले भाई हैं और बड़ी खुशी से वो चर्च में आते थे, लेकिन हम आजकल चर्च में दिखाई नहीं दे रहे। जय मसीह की राहुल भाई। जय मसीह की भाई। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मेरा आपसे पूछना ये है कि नाउडेज आप चर्च में नहीं आ रहे हैं और ना ही पहले आप आते थे, आराधना करते थे, वर्शिप करते थे, पर कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि आप ना तो आ रहे हैं और आपका मन बड़ा उदास सा रहता है। कभी कभार रास्ते में आपको देखते तो आप बिल्कुल उदास होते हैं, क्या कारण है आपका? क्या करेंगे आगे? अभी पास्टर जी अभी बोल देते हैं, आराधना मना कर देते हैं, बड़े धर्म की भी मना कर देते हैं। हाँ है, बड़े आते नहीं बंदे हैं, मतलब आगे खड़ा कर देते हैं। अब क्या करेंगे फिर आगे? तो आपका कहना है कि ड्रम नहीं बजाने देते, वर्शिप नहीं करने देते, नए लोगों को खड़ा कर देते हैं। कोई बात नहीं, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अगर आप अपने हृदय में लेके बैठ जाएंगे तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो नए लोग भी आते हैं, कई बार हो सकता है कि पास्टर जी का हृदय वो नहीं है, वो चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य केवल बढ़े और वो ये नहीं चाहते। अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो अगले संडे आपको जरूर गाने के लिए मौका मिलेगा। आप इस चीज़ के लिए मत सोचिए और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु आपके मन को अच्छा करे और उसके चर्च में आप आ पाए, प्रभु के भवन में आ पाए। ठीक है, जय मसीह। एक भाई और हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। वो काफी समय से नहीं आ पा रहे, उनका क्या रीजन है, आइए हम पूछते हैं। जय मसीह की वीरेंद्र भाई। जय मसीह। कैसे हैं आप? अच्छे। तो आजकल आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या करें, जाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि कितना भी काम कर लो और थोड़ी सी किस मतलब काम में कुछ ना कुछ मतलब कमी निकाल ही देते हैं। कितना भी साफ सफाई काम कर लो, दिन में 4 बार झाड़ू लगा लो, तो कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं कि इधर कूड़ा छोड़ दिया, सफाई नहीं करता अच्छे से, पतीला अच्छे से साफ नहीं करता। ऐसे में जाने का मन ही नहीं करता था। चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, आपका कहना ये है कि आप बहुत मेहनत करते हैं कलीसिया में,
और आपने शायद ये भी बोला था कि कलीसिया में हम इतना काम करते हैं, हमारी फोटो तक नहीं है। हमारी फोटो भी नहीं लगा रखते, सभी लीडरों को लगा रखते हैं फोटो। कोई बात नहीं, पर मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप किसकी सेवा करते हैं? प्रभु यीशु प्रभु मसीह के लिए ना। लोग आपको कुछ भी कहें, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में किया हुआ परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग आपको कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ता। आपको और आपके परमेश्वर को मालूम होना चाहिए कि आप क्या सेवा कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। और आपको यहाँ अगर वो पोजीशन नहीं मिल रही तो मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग में परमेश्वर आपको वो पोजीशन जरूर देंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और आप भवन में आइए, क्योंकि प्रभु से ना होकर हम कुछ नहीं कर सकते। एक लास्ट और भाई बचे हैं, हम पूछते हैं उनसे कि वो भी क्यों नहीं आते प्रभु के भवन में। मैं भाई इसलिए नाराज रहता हूँ, मैं प्रभु के भवन में अगले संडे नहीं आया था। और पास्टर जी ना कई बार सभी लोग नाराज हो जाते हैं कि हेमराज भाई कैसा खाना बना देता है, कोई बोलता है मिर्ची तेज कर देता है, कोई कहता है चावल गीला कर देता है। तो भाई मैं इसलिए नहीं आया, मैं बहुत अंदर से दुखी हो गया था। क्या करूँ, कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन लोग बात बोल ही देता है। चलिए कोई बात नहीं, को मिर्ची ज़्यादा परमेश्वर को आशीष दे, लेकिन आप जरूर आइए चर्च में, क्योंकि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? लोगों को मत दिखाने के लिए करिए, पर प्रभु को दिखाने के लिए करिए। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में लिखा है उसके दासों को कटोरा ठंडा पानी भी पिला देता है तो भाग नहीं होगा। और आप तो कलीसिया में इतना खाना बनाते हैं, इतना कुछ करते हैं, लोगों को बोलने दीजिए, पर खुदा आपको बड़ी आशीष देंगे और आपको आशीषित करेंगे। और एक भाई और बच्चे हमारे आखिरी देख लेते हैं तो हमसे वो इग्नोर करके चले जाते हैं ना। तो पूछते हैं कल जो हमारे साथ कल जय मसीह की लकी भाई, और प्रभु यीशु आपको बड़ी बरकतें दे। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि आजकल आप परमेश्वर के भवन में क्यों नहीं आ पा रहे? आप आते थे, लोगों को खुश करते थे, लोगों को गीत गा के सुनाते थे, पर आप क्यों नहीं आते आजकल? क्या दिक्कत होती है? इसलिए चर्चा है कलीसिया चाहते भी तो पास्टर जी और माइक लेके वहाँ चिल्लाते कि इसके लिए पैसा दो और कैमरे के लिए अलग से दो, मेंबरशिप का अलग से दो। हमारा दिमाग खराब और बच्चों की फीस और भर्ती पड़ती है, उधर पत्नी दिमाग और खराब कर सकती है कि पैसे नहीं देते घर में। तो भाई हमारा दिमाग बहुत खराब है, ठीक है, इसलिए हम नहीं आते। चलिए कोई नहीं, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपकी समस्या बड़ी गंभीर है और कोई बात नहीं, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभु के राज्य में कोई भी ऐसी चीज़ है जो सॉल्व नहीं की जा सकती। बाइबल में लिखा है कि जो तुम देते हो वो किसको देते हो? परमेश्वर को। आप पास्टर जी को नहीं देते हो, जो हम देते हैं वो किसको देते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पास्टर जी को देता हूँ। हम पास्टर जी को देते हैं लेकिन वो परमेश्वर के लिए होता है। तो आप अपने मन में चिंता मत लीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर को देता है परमेश्वर से यहोवा किसी का कर्जदार नहीं है। तो हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी स्थिति सही हो, पर अगर आप कुछ नहीं कर सकते प्रभु आपको आशीष दे। आप भी तो ऐसे नहीं है, आपके मन में भी तो कोई ऐसी कड़वाहट नहीं है। क्या आपके अंदर भी तो कोई ऐसी चीज नहीं आ गई है जिसकी वजह से आप स्टार्टिंग में खुदा के और खुदा के लोगों के साथ बड़े सीरियस थे? क्या आज कुछ रीजन से आप लोग, आपका मन खराब हो रखा हो? बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे अधिक डांटता है। अगर पास्टर जी मुझे और आपको डांट रहे तो शायद हो सकता है वो हमें और बदलने के लिए डांट रहे। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अपने भाइयों से पूछा, उन्होंने कई अपने तर्क दिए, कई सारी चीजें बोली। मैं आपको बताना, आपको खुदा को देखते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है जो परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाता है परमेश्वर के लिए जीवन के फाटकों को खोल देता है। हालेलुया। प्रभु आपको ना बड़ी बरकतें दे। हमें इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। इसीलिए आज जवान लोग और बहुत से ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी और छोटे लोग भी ठोकर का कारण बन चुके हैं, बैकस्लाइड हो गए। यही कारण से उन्हें आपको बचाना है, उन्हें आपको समझाना है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा पूरा लाइफ का सवाल हो जाता है, पूरा लाइफ हमारा खराब हो जाता है। तो एक और चीज़ है, काफ़ी समय अब बीत चुका है और मेरी इच्छा कर रही कि मैं वापस से उन भाइयों के पास जाऊं, क्योंकि पहली बार समझाने के बाद भी वो चर्च में नहीं आ रहे। अब मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं, वो कैसी कंडीशन में है और दुआ करूं। और जब ये भाई पास्टर जी से जाकर मिलते हैं, उनको बताते हैं, तो पास्टर जी उनके लिए डेली दुआएं करते हैं
बोल के रो रो कर प्रभु से कह रहे होते हैं। जब ये बताते हैं उनकी दशा खराब होने लग गई है, वो दारू पीने लग गए, या उनके घर में कोई लड़ाइयाँ हो रही है, या उनका कर्जा हो गया है, या वो बीमार हो गए, तो ये भाई जब बताते हैं तो पास्टर जी क्या करने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं। इससे पास्टर जी भेजते हैं कलीसिया के लीडर को कि जाओ एक बार उनको मेल मिलाप के लिए प्रभु ने जो सेवा दिया, जाइए मेल मिलाप के लिए उन्हें फिर समझाइए। चलते क्या होगा, आइए हम चलते हैं फिर। जय मसीह की भाई, तो क्या दिक्कत हुई है? आज फिर नहीं आ पा रहे आज प्रभु के भवन में आप, और आपने बोला था हम जरूर आएंगे संडे और आप नहीं आ पा रहे हैं। क्या बताए भैया, थोड़ा तकलीफ दिक्कत रहती है। और जब से प्रभु के भवन को मैंने छोड़ा है तब से पता नहीं मेरे घर में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या उलझने, बेचैनी से एक बनी रहती है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। और तब से मेरे घर में थोड़ा से शांति नहीं रहती भैया। जब से मैं प्रभु को, ऐसा लगता है कि मैंने प्रभु को छोड़कर बहुत गलतियां की हैं। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मुझे तब अच्छा लगता था जब मैं कम से कम खाना बना देता था ना, तो दो चार बातें कोई कह लेता था तो मुझे उतनी तकलीफें नहीं होती थी जितनी मुझे अब तकलीफें भैया झेलनी पड़ रही हैं। तो क्या समझते हैं आप इस चीज से? क्योंकि आपने प्रभु किया, और यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा कि प्रभु से अलग होकर कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आज परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपकी जिंदगी को बदलेंगे। परमेश्वर की दुआ करते हैं। ठीक है, दुआ करना भैया, चलिए ठीक हो जाता है। यीशु के नाम से प्रभु चंगाई देंगे, आमीन। जिनसे हम पूछेंगे उनकी कंडीशन, उनके हालात, क्योंकि हम पहले समझा कर आए लेकिन वो नहीं माने। हमारा काम है समझाना, अगर वो समझेंगे तो ठीक है। जब देखिए भाई, ये कैसी हालत बना दी आपने, क्या हो? प्रभु को छोड़ने के बाद यही हालत हो गई हमारी। हम कैसे प्रभु दोबारा ले सकते बता दीजिए। मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा, लेकिन ये हुआ कैसे आपको? क्या बताया, गाड़ी चला रहे थे, 2-4 गाड़ी हमने किराए दे रखी थी, किराए वालों ने ठोक दी, हम अपनी गाड़ी में लेके ठुके, राज्य हालत हो गई। चलिए, ये क्यों हुआ आपको पता है? पानी प्रभु ही जाने। प्रभु को छोड़कर आप प्रभु के चर्च में आते थे, कैसे थे आप? सही थे जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्यों हो रही है कि आप प्रभु से अलग हो गए? आप इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। आज हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु अंगद भाई पर दया करें प्रभु, और प्रभु ये वापस से आपके पास लौटना चाहते, रिपेंट करना चाहते हैं प्रभु। सच में आपसे अलग होकर कोई कुछ नहीं कर सकता प्रभु। इस भाई की जिंदगी को परमेश्वर बदल दे प्रभु, और फिर से इसको अपने पास लौटा के लिया खुदा, इस पर दया कर प्रभु, आमीन। एक भाई और है, उनसे क्या हुआ? थोड़ी सी तबीयत से खराब रहती है जब से आए। तो ये क्यों हुआ आपके साथ? पता नहीं, डॉक्टर को दिखाया इधर सीने में, कोई नहीं, आपके लिए दुआ सीने में बोला 6 महीने तक दवा खानी पड़ेगी। फिर दवा लेके आया, अभी 2 दिन खाने। कोई बात नहीं, ये आपके साथ इसलिए हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रभु से अलग हो जाते हैं। आप समझ लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि आप प्रभु से अलग होकर ठीक नहीं है? जी लग रहा है। आप आना चाहते हैं प्रभु के पास? हाँ, आना चाहिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और आज प्रभु आपको लौटाएंगे। ये हालत आपकी खराब है और आपने हमें बताया तक नहीं। कई बार आपके मन में ये आ जाता होगा ना कि यार हम किस मुंह से जाएंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसा मत सोचिए। प्रभु के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए दुआ करेंगे और आप अच्छे करें। हर एक बंधन इनकी जिंदगी से प्रभु दूर हो और ये अच्छे हो, आमीन। आइए, एक भाई और है। जय मसीह की। कैसे हो? कैसे? तो आपको क्या लग रहा है ये हमारे जीवन में क्यों आया? मैं अभी बाकी आपके और मित्रों से मिलके आया हूँ। मैं हैरानी हो रही मुझे इस चीज़ को देखकर कि वो लोग सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से आप लोग एक साथ दूर हुए थे, और आज एक साथ आपके जीवन में दिक्कत आ गई है। पर आप प्रभु के भवन में आइए, लौट कर आइए। अगर पास्टर जी के लिए अनमुटाव है, अगर आपको लगता है कि पास्टर जी कोई चीज़ को लेकर आपके मन में आ गए, तो आप उस चीज़ को हटा दीजिए, क्योंकि पास्टर जी को एक लोगों को नहीं देखना होता, पास्टर जी को हजारों लोगों को देखना पड़ता है। आप 2 लोगों को देख के आते होंगे सर, लेकिन पास्टर जी हजारों लोगों को देख कर चलते हैं। तो कई बार वो नहीं लोगों की बातों को समझ पाते हैं, और फिर भी वो लोगों के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, रो रो कर उनके लिए दुआएं करते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप आशीष पाएंगे। प्रभु दया कर भाई पर आशीष कर, यीशु नासरी के नाम में प्रभु चंगाई दे, आमीन।
हमारे एक आखिरी बाकी भाई, क्या हुआ? सब छोड़ के चले गए। अच्छा अच्छा, अरे तो बड़ी दुख की बात है। सब छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मकान भी अरे अब बोल ही नहीं पा रहे हो। सब छोड़ के चले गए। सब छोड़ के चले गए। कोई बात, छोड़ के चले गए, छोड़ गए। कौन भी उठा रही है आपका? नहीं उठा रही। अच्छा, कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। बड़ी दुख की बात है। अरे उठिए उठिए, अरे उठिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप खड़े होइए। आप समझ सकते हो। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, समझ भी गया। कोई बात नहीं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम। और आपके साथ ये ऐसा इसलिए हो कि आप प्रभु से अलग हुए। जी बिल्कुल। आपके मन से पार्षद जी की कड़वाहट आई। आप क्या प्रभु के पास लौटना चाहते हैं? बिल्कुल। आपका विश्वास है कि आपकी प्रार्थना से आपकी पत्नी वापस लौट के बिल्कुल आएंगे, तो आपके साथ जरूर होगा ऐसा, और आप जरूर गवाही लेकर आएंगे। बिल्कुल बात है, आपके लिए दुआ करूँ। बिल्कुल कीजिए। प्रभु दया करें, प्रभु मेरे भाई पे प्रभु परमेश्वर, और ये बहुत सी परेशानियों में है खुदा, इनको उन चीजों से निकालिए प्रभु परमेश्वर, जो इनका छिप गया प्रभु वो वापस से प्रभु इनके जीवन में आए। प्रभु इन पे बड़ी दया करें, अनुग्रह करें। आमीन। जय मसीह। तो पास्टर जी, जय मसीह की आज संडे है और आज हम चर्च में हम चाहते हैं आप दुआ करना कि बहुत से लोग आना चाहते हैं जो चले गए थे और वो आपको समझ नहीं पाए। जी, तो आप मिलकर आए होंगे, तो क्या लग रहा है, लोगों का जीवन कैसा है? पास्टर जी स्टार्टिंग में जब वो आया इस चर्च में थे, उनकी जिंदगियाँ इतनी आशीषित थी। पास्टर जी, जब आपने मुझे बोला कि जाओ, और मैंने ये तक भी उन्हें बताया कि पास्टर जी ने मुझे भेजा है, क्योंकि उनके मनों में लगता है कि पास्टर जी लोगों को नहीं समझ पाते। पर मैं आज उनको जब वो कभी आएंगे तो बताऊंगा कि मैं खुद से नहीं आया, पास्टर जी ने मुझे आपके पास भेजा। उनका हृदय माँ वाला है। पास्टर जी वो दुखी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की पत्नी छोड़कर चली गई, किसी का कुछ हो गया, ऐसे बहुत सी समस्याओं में पास्टर जी। हमने उनके लिए दुआ करी, आप दुआ करना कि वो लौट कर आए। ठीक है। सो मैं फास्टिंग रखूंगा, और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि मेरे भाई हैं और मेरे आत्मिक बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं जिनके जीवन को शैतान खराब करा है, शैतान बहका देता है, और मैं उपवास प्रार्थना करूँगा। आइए, हमारी कलीसिया उपवास प्रार्थना करेगी। आज से हम 21 दिन या 7 दिन प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए जो भटक गए हैं, भूल कर आए, वो जो भूल गए हैं वो वापस आ जाए। आइए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जिनका मन भटका दिया है शैतान ने, कठोर हृदय को बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु आप। वो परमेश्वर, प्रभु उन्हें अच्छा मन दीजिए परमेश्वर, उनको वापस लेकर आइए प्रभु। आपने वचन में लिखा कि एक भेड़ भटक जाती है, अब 100 भेड़ से प्रसन्न नहीं होते, उससे प्रसन्न होते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वो खोई हुई भेड़ को वापस लाने के लिए सहायता करे प्रभु। किसी न किसी को भेज प्रभु, किसी भेड़ को, किसी भाई को भेजकर उनके विश्वास को, उनके टूटापन को, उनकी निराशा को समुची आशा में बदल दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम में ये उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। साथ या 21 दिन के अंदर सभी के परिवार अच्छे हो जाए, सभी की बीमारियां अच्छी हो जाए। मैं यीशु के नाम में अगले घंटे प्रभु देखूंगा कि लोग यहाँ पर भर जाएंगे, और परमेश्वर आपकी बड़ी मेहनत को देखूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।